Hey everyone, welcome back to my channel Rankers Prep by AC. I am Alifia Chaudhary and in today's video we are going to discuss all the important poetic devices for class 12 CBSE English. I will explain each device with a simple definition and examples from your syllabus so that you can answer easily in your exams. So without wasting your time, let's get started. सो व्हाट इज़ पोएटिक डिवाइसेस? पोएटिक डिवाइसेस एक लिटरेरी टेक्निक है जिसको हम अपनी पोएम्स में ब्यूटी, इमोशन और रिदम क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. सो द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज़ सिमली. सिमली क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग 3 वर्ड्स एज, लाइक, सो उसको हम सिमली बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. तो अगर यहाँ पे हमने लाइक यूज़ करा है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, फेस को कॉप्स से कंपेयर करने के लिए, तो ये हो जाता है सिमली. अब आते हैं सेकंड पे. तो मेटाफोर. मेटाफोर क्या होता है? कंपैरिजन विदाउट यूजिंग 3 वर्ड्स एज, लाइक एंड सो. हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन विदाउट यूजिंग एज, लाइक एंड सो वर्ड. तो जैसे कि एग्जांपल इसका आ जाता है मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग. यहाँ पे हम एज, लाइक एंड सो यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो दैट विल बी योर मेटाफोर. नाउ थर्ड इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं. जैसे कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, इट इज़ फ्रॉम कीपिंग क्वाइट. तो यहाँ पे बोला गया है कि अर्थ हमें सिखा सकती है, लेकिन हम टीचर्स से ही तो सीखते हैं अपनी, वही तो हमें कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं. लेकिन यहाँ पे अर्थ को बोला गया है तो हम अर्थ को एज अ लिविंग थिंग यूज़ कर रहे हैं, जबकि वो एक नॉन लिविंग थिंग में आती है. अब आते हैं फोर्थ पर, एलिट्रेशन या कॉन्सोनेंट्स. तो अल्फ़ाबेट या कॉन्सोनेंट जो एक से ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं उनको हम एलिट्रेशन या कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. जैसे कि क्लीन क्लोथ्स, सी और सी दोबारा दोबारा यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. अब आते हैं हाइपरबोल पे. तो क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग्स कंप्राइज्ड विद द बिग एंड ह्यूज अमाउंट. यानी कि कोई भी लिविंग थिंग को हम किसी ह्यूज अमाउंट से कंपेयर कर देते हैं, जैसे कि एंडलेस फाउंटेन. तो एंडलेस एक बिग और ह्यूज अमाउंट है. अब आते हैं सिक्स्थ पर, ऑक्सीमोरोन. यानी जब हम एंटोनिम और सिनोनिम दोनों एक साथ यूज़ करते हैं. ग्रीडी गुड डूअर्स. जैसे कि ग्रीडी और गुड दोनों एंटोनिम और सिनोनिम है और हम इनको एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीमोरोन हो गया है. अब आता है रिपीटिशन और एनाफोर पे. जब हम रिपीटिशन क्या होता है? रिपीटिंग वर्ड्स, लाइन्स और स्टेंजाज. जब हम वर्ड को, लाइन को, स्टेंजा को बार बार रिपीट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, विदाउट रश, विदाउट इंजन. तो यहाँ पे विदाउट विदाउट 2 बार यूज़ हो रहा है एक ही लाइन में, इसको हम रिपीटिशन या एनाफोर बोलते हैं. अब आ जाते हैं इमेजरी पे. इमेजरी यानी वर्ड दैट क्रिएट अ क्लियर पिक्चर. कोई भी वर्ड जो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर देता है. फॉर एग्जांपल, फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. अब आ जाते हैं हम ट्रांसफर्ड एपिथेट पर. तो वो क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल, पॉलिश ट्रैफिक. पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश हम किसी शूज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रैफिक के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया. अब आते हैं हम एसोनेंस पे, यानी रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड. जब हम वोवल की साउंड को बार बार यूज़ कर रहे हो उसे हम एसोनेंस बोल देते हैं. जैसे कि लेट विंटर्स नाइट. यहाँ पे हम आई और आई 2 बार यूज़ कर रहे हैं, यानी वोवल की साउंड 2 बार आ रही है, तो उसको हम एसोनेंस बोलते हैं. सिम्बोलिज्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट और आइडिया दैट रिप्रेजेंट समथिंग डीपर. जैसे कि अर्थ हो गया, फ्लावरी बैंड. फ्लावरी बैंड एक ब्यूटीफुल बॉन्ड को बताता है जो हमारा ह्यूमन और नेचर का होता है. अर्थ लाइफ, पीस और यूनिटी को डिनोट करती है. 13 है इंजैबमेंट. सेंटेंस कंटिन्यूज टू लाइन जिसमें पंक्चुएशन ना हो और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर दी गई हो, तो उसे हम इंजैबमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. अब आते हैं हमारी लास्ट पोएटिक डिवाइस पे, राइम स्कीम, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ एंड. किस तरह से हमारी पोएम की लाइंस एंड हो रही हैं उसको हम राइम स्कीम बोलते हैं. तो ये सब हमारी राइम स्कीम के एग्जाम्पल हैं. And don't forget to subscribe my channel if you found this video helpful. And in the next video we will learn all the poetic devices chapter wise of flamingo poems. Thank you for watching.